लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि रविवार को ही कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या बीजेपी में शामिल होंगे? सियासी कयासबाजी के बीच बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे कमलनाथ रविवार को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। यही नहीं, सूत्रों की माने तो कमलनाथ के करीबी कई कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली पहुंचने पर कमलनाथ से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो कहा कि समय पर सब कुछ बता दिया जाएगा। बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज भी नहीं किया गया। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। कमलनाथ के बेहद करीबी और एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा को लेकर भी अटकलें काफी तेज हो गई है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्स से कांग्रेस का लोगो हटा लिया है। सज्जन सिंह वर्मा मालवा इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक और बड़े कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने भी ट्वीट कर ऐसे संकेत दिए हैं कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, कमलनाथ जी जो भी फैसला लेंगे उचित होगा। छिंदवाड़ा के विकास राष्ट्र हित में ये फैसला होगा। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद हैं। यदि वो पिता के साथ पाला बदलते हैं तो ये वाकई कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बड़े झटके से कम नहीं होगा। नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए शनिवार को जनसभा में लोगों से आशीर्वाद मांगा था। सुनिए। आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। इधर कमलनाथ को लेकर उठ रहे सवालों पर दिग्विजय सिंह ने अफवाह बताते हुए कहा कि कमलनाथ से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव सिर पर है, बहुत कम वक्त बचा है जब लोकसभा की जंग शुरू होने वाली है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छिंदवाड़ा में नाक की जाल से खिलेगा कमल, ये एक बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को झटका पर झटका लग रहा है। सहयोगी साथ छोड़कर तो जा ही रहे हैं और एक के बाद एक पार्टी के नेता भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अभी तो हाल ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले मिलिंद देवड़ा और अब बाबा सिद्दीकी और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। महाराष्ट्र के बाद लगता है कि अब बारी मध्य प्रदेश की है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। नकुल नाथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद हैं। नकुल नाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बायो से कांग्रेस का नाम ही हटा दिया है। इन्हीं कयासबाजियों के बीच कमलनाथ और नकुल नाथ दिल्ली पहुंचे और दोनों ही नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद इन दोनों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई। मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने जो जवाब दिया उसने इस अटकलबाजी को बल दे दिया है।
यहां तक कि कमलनाथ के नजदीकी ने उनके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की बात भी कह दी। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस काफी कमजोर हो जाएगी। यहां तक कि कांग्रेस में टूट की संभावना बन रही है। माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा इलाके के सभी 9 कांग्रेस विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं और ऐसी स्थिति में पूरे इलाके में बीजेपी मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीट का आंकड़ा पाना आसान हो जाएगा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों के अंदर खाने टूट की संभावना बनती हुई नजर आ रही है।